आप लोग के डिमांड के अनुसार आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अनुच्छेद। चाहे वह किसी भी लेवल का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, निम्न स्तर की एग्जाम हो या उच्चतम स्तर की एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या अगर मूल रूप से बात की जाए तो 395 ही है, लेकिन अभी जो देखा जाए कि 19A, 19B, 19C, 19D या तो 4A, 9A, ये सारे जो A, B, C, D करके बाद में जोड़े गए संविधान संशोधन के तहत अगर इसे भी लेकर के चला जाए तो हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 445, 450 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन A, B, C, D को बाद में जोड़ा गया, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। जो ये सारे आपको अनुच्छेद दिख रहे हैं, ये आपको एक स्टूडेंट के तौर पे याद रखना ही होगा। अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछते भी हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद की ओर। भाग ए जो है, भाग ए के अंतर्गत जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच जो है, भाग ए में 1 से 4 के बीच अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 1 में भारत एवं राज्यों के संघ के बारे में बताया गया है कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि भारत जो है वो राज्यों का समूह है या राज्यों का संघ है। तो आपको यहाँ देखना है कि भारत जो है वह राज्यों का समूह नहीं, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, कोई भी राज्य का निर्माण किया जाता है, राज्य का निर्माण किया जाता है तो उसका जो उल्लेख मिलता है, उसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 2 में मिलता है। राज्य निर्माण या स्थापना से संबंधित जो जानकारी आपको मिलेगी वह अनुच्छेद 2 में मिलेगी। अनुच्छेद 3 में राज्य के क्षेत्र, किसी भी राज्य के क्षेत्र या उनके स्वरूप से रिलेटेड जो उनका वर्णन मिलेगा वह अनुच्छेद 3 में मिलेगा। भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच मिलता है इसका वर्णन। तो इसके बारे में नागरिकता के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता के बारे में वर्णन है। अब 5, 6, 7, 8 नंबरिंग इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ऐसे ही यहाँ आर्टिकल को ऐड किए हैं। आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद, अनुच्छेद को ही हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए हम इसे ऐड नहीं किए। भाग थर्ड जैसा कि आपको पता है मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार का जो वर्णन मिलता है वह अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच मिलता है। और आपके लिए जो हम इसके लिए खास वीडियो बनाए थे मौलिक अधिकार से रिलेटेड, तो अगर आप उस वीडियो को पहले नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। मौलिक अधिकार से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको हम पहले दे चुके हैं। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो वर्णन मिलता है वह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मिलता है। जो भाग 4 है, भाग 4 जिसे हम लोग DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो सारी की सारी जानकारी मिलती है वह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच मिलती है। इसके बारे में भी हम आपको फुल डिटेल वीडियो बना के दिए हैं। यकीन मानिए, पहले आप उस वीडियो को देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इंडियन पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ जाएं, फिर उस वीडियो को देखें, आपको एक अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। भारत के संविधान में एक वर्णन है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, लेकिन भारत के संविधान में तो वर्णन है, लेकिन अक्सर हम लोग अनुच्छेद देखते हैं तो इसका अनुच्छेद 52 में मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के वर्णन जो मिलता है वह अनुच्छेद 52 में मिलता है। अनुच्छेद 53 है वो राष्ट्रपति शक्ति, राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई है, चाहे वह वित्तीय शक्ति की बात हो, विधायी शक्ति की बात हो, आपातकाल शक्ति की बात हो, वीटो शक्ति की बात हो या अन्य प्रकार की शक्ति। जैसा कि आपको पता है, हम आपको डिटेल में जिस समय राष्ट्रपति का वीडियो बनाए हैं उस समय भी हम आपको बता चुके हैं, चाहे वह सैन्य शक्ति की बात हो। तो ये सारी जो राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश के जो सर्वोत्तम पद जो माना जाता है वो राष्ट्रपति का पद माना जाता है। राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ संविधान के तहत प्रदत्त है, तो वे संविधान जो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदत्त है वह
आपका वर्णन अनुच्छेद 53 में मिलता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव के संबंधित चीजें जो मिलती है वह अनुच्छेद 54 में मिलती है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, किस रीति के द्वारा होता है, कौन कौन से लोग मत करते हैं, सारी प्रोसेस आपको अनुच्छेद 54 में देखने को मिलता है। चूंकि हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दिए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति महाभियोग। जैसा कि हम आपको अभी बताएं कि राष्ट्रपति हमारे जो देश के होते हैं वो सर्वोच्चतम पद पे होते हैं। अगर ये भारतीय संविधान के खिलाफ काम करते हैं अर्थात असंवैधानिक रूप से काम करते हैं तो चाहे वे भले ही इनका जो पद है वह सर्वोच्चतम है, लेकिन अगर वे असंवैधानिक रूप से काम करते हैं तो इसे भी पद से निकाला जा सकता है। संसद में प्रस्ताव पेश किया जाता है, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास किया जाता है, तो इसे भी इनको पद से निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात हमारे भारतीय संविधान में यह है कि अब तक इस प्रोसेस के तहत कोई भी राष्ट्रपति को निकाला नहीं गया है। अब अनुच्छेद 52 में क्षमादान की शक्ति के बारे में, क्षमादान की शक्ति अर्थात कोई किसी का अपराध हो तो उसकी अवधि को कम कर सकते हैं, उसकी अपराध को क्षमा कर सकते हैं। ये सारी की सारी व सिर्फ जो शक्ति प्राप्त है वह राष्ट्रपति को है और ये क्षमादान की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में मिलता है। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्रावसान को एवं भंग करना। राष्ट्रपति को यह हक है, यह पावर है कि संसद के सत्रावसान कर सकते हैं। सत्रावसान क्या है, हम आपको यहाँ टोटल चीज़ें नहीं बता सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सत्रावसान क्या है यह हम आपको पहले बता चुके हैं। चाहे विघटन क्या है, तो ये जो संसद का सत्रावसान कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं, यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और यह शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में मिलता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। 143 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट की जो है सलाह ले सकते हैं। अब जो राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे सुप्रीम कोर्ट, ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सलाह को माने ही, इन पे डिपेंड है। ये मान भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सलाह को और नहीं भी मान सकते हैं, इनके लिए यह बाध्यकारी नहीं है। अब हम लोग उपराष्ट्रपति से रिलेटेड देखते हैं अनुच्छेद। ये सारे जो अनुच्छेद आपको दिखाई दे रहे हैं आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये सारे जो अनुच्छेद हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात की गई है। जैसा कि आपको पता है कि जिस समय भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं उस समय सत्ता राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पद के वर्णन जो मिलता है वह अनुच्छेद 63 में मिलता है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उपराष्ट्रपति चयन भी हो जाती है, तो वैसे जैसे ही उपराष्ट्रपति बन जाते हैं वैसे ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो इसका वर्णन जो मिलता है वह अनुच्छेद 64 में मिलता है। जैसे ही उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन जाता है वैसे ही वो पदेन सभापति राज्यसभा के पदेन सभापति भी बन जाते हैं। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन में दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको वेतन नहीं दिया जाता है, उनको राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण उन्हें वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद जो 65 है वह बताता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो जाए या कोई अन्य कैसे भी हो जाए तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद संभालेंगे वो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और जब वो राष्ट्रपति का पद को संभालते हैं तो राष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। सुख सुविधाएं जो राष्ट्रपति को पहले दिया जाता था वो अब उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। वेतन भी दिए जाते हैं। जो पहले राष्ट्रपति को भत्ते दिए जाते थे वही भत्ते आप उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। चाहे वह आतरा भत्ता की बात करें, टेलीफोन की बात करें या रहने की आवास की बात करें, ये सारे के सारे जो सुविधाएं सुख सुविधाएं दी जाती है वो उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति पद को संभालते हैं तो दी जाती है उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 66 क्या है? उपराष्ट्रपति
चुनाव संबंधित जो सारी की सारी चीज़ें का वर्णन जो मिलता है वह अनुच्छेद 66 में मिलता है। अब देखिए प्रधानमंत्री के बारे में, अनुच्छेद 74 बताता है मंत्री परिषद के बारे में। चूंकि आपको पता है कि सारी के सारी शक्तियां का उपयोग करते हैं राष्ट्रपति, वो मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं, तो यह मंत्री परिषद का जो उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 74 में मिलता है। अनुच्छेद 75 क्या है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में अगर संविधान में देखा जाए तो ऐसा कुछ वर्णन नहीं, लेकिन अनुच्छेद 75 में इतना जरूर बताया गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, अर्थात प्रधानमंत्री पद के बारे में अनुच्छेद 75 में मिलता है। अब उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप इसे देख लें, जिससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर भारत का सबसे उच्च न्यायालय के रूप में देखा जाए तो वह सुप्रीम कोर्ट ही होता है, सुप्रीम कोर्ट ही होता है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल जानकारी दे चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका वीडियो देख सकते हैं। अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन देने के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। हम आपको बता चुके थे वहाँ कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। चीज़ें हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, काफ़ी जो वीडियो लंबी हो जाएगी। अनुच्छेद 137 में है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का हम आपको एग्जाम्पल देके भी, बेरुबारी संघवाद के दौरान जो आपको याद देखने को मिला था वह न्यायिक पुनरावलोकन ही था। तो यहाँ है कि अनुच्छेद 137 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन कर सकती है, किसी भी दिए गए निर्णय को वो बाद में भी पुनरावलोकन कर सकती है। यह जो है पावर दिया गया है वह सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। लास्ट जो आपका आज का अनुच्छेद है वह 143, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। 143 हम आपको वहाँ भी देखने को मिला, 143 यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ बताया गया था कि स्वयं राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अब ये बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति सलाह को माने ही। यहाँ बताया गया कि 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। यहाँ दे सकते हैं, ये राष्ट्रपति यहाँ स्वयं लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह अनुच्छेद से रिलेटेड आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को नहीं देखें तो यकीन मानिए दोस्तों इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ कॉन्सेप्ट और फैक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए गए हैं आप पहले देखें। ये सारे जो सारी की सारी चीज़ें हैं आपको कहीं भी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी वीडियो देख लेने के बाद किसी भी प्रकार की डाउट, ऐसे डाउट तो होनी ही नहीं चाहिए, हम वहाँ डीपली और आपको अच्छे सरल भाषा में बताने की कोशिश किए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की डाउट या किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।